तो सदनों, अब मालन हंस करके कहती है, बोले रे भाई साहब तो यहाँ हाँ बर लियो जान तो हकीकत में जान तो वे। बसंत कहता है देवी घबराओ मत, हकीकत में जानता हूं मैं, हकीकत में जानता हूं। कहना मेरे सदनों मालन मन में सोची रहे भाई साहब देख झूठ मत बोल जी। बोले तेरे विश्वास नहीं है मेरी बात का? मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं भगवान की सौगन खा करके कहता हूं देवी मैं किसी प्रकार से लालची भी नहीं हूं, मुझे धनमाया नहीं चाहिए उसकी। मुझे तो मेरा एक मकसद है, उसको पूरा करना है। मुझे धनमाया का लालच नहीं है, भगवान की सौगन खा करके कहता हूं मैं कथा जानता हूं। मालन मन में बहुत राजी हो गई। कह तो या कह रही थी कि भाई बाग में आया ही क्यों, धक्के देर निकाल रही थी। और कह बोले भाई साहब तो मैं शेठ जी को खबर देने के लिए जा रही हूं, तू चलियो मत जाइए। चला मत जाना तो बड़ा काम का आदमी है। बैठा है बाग में, मालन दौड़ती है और मेरे सदनों शेठ जी के पास पहुंच जाती है। शेठ जी क्या बात, आपने कहा था ना भाई रूप बसंत की कथा सुनाने वाले को तो मांगेगा जो ही दूंगा, लेकिन कोई खबर भी देगा तो इनाम मिलेगी। बोले बिल्कुल मिलेगी। तो मैं पता लगा लिया है, आपको खबर देने के लिए आई हूं, खबर देने के लिए आई हूं, मैं पता लगा लिया। कहां है? बोला जी और कहीं नहीं है, बाग में ही आया हुआ है। और वो झूठ भी नहीं बोलता, एक रति भी झूठ नहीं बोलता, वो रूप बसंत की कथा जानता है। तो मैं तो इनाम बाद में ले लूंगी, अब मैं तो आपको खबर देने के लिए आई थी। हो सकता है वो लालची भी नहीं, वो चला जाएगा, उसको मैं रोकती हूं। अब तुम तुम्हारा इंतजाम करो। अब मेरे सदनों शेठ बहुत राजी हो। चंद्रा के पास जाकर के कहता है चंद्रा तेरी बात में दम है, झूठी बात नहीं। रूप बसंत की कथा सुनाने वाले का पता लग गया। चंद्रा राजी हो जाती है। कहां है? बाग में आया हुआ है। आज मैं तेरे को कथा सुनवाऊंगा और भाई मेरी अर्धांगिनी बनाऊंगा। चंद्रा मन में विचार लगाई, परमात्मा दीनबंधु दीनानाथ रूप बसंत की कथा सुनाने वाला। पहली बात तो मेरा पति बसंत, नंबर दूसरा मेरा पति बसंत का भाई रूप, इन दो के अलावा कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। चंद्रा राजी हो जाती है। अब मेरे सदनों चंद्रा राजी हो गई। अब उधर शेठ क्या करता है, आस पड़ोस में कह देता है भाई जो भी अपना प्रेमी सज्जन मित्र था उनसे सेठ कहता है आज मेरे घर पर बड़ा खुशी का दिन है, रूप बसंत की कथा सुनाने वाला कथा सुनाएगा, तो भाई खुशी का दिन है। तो जिस भाई को कथा सुननी हो तो प्रेम से आओ और कथा। अब सदनों आस पड़ोस में सेठ जी कह दिया, अब नगर में खबर फैल गई। एक के पास गई, दो के पास गई, 9 के पास, 100 के पास, यानी पूरा नगर में वो खबर फैल जाती है कि सेठ जी के घर पर रूप बसंत की कथा होगी। अब भगवान की माया हुई, राजा का दरबार में भी वो खबर ही पहुंच गई। राजा रूप मन में सोचा हमारा नाम की कथा और सेठ जी के घर पर होगी, लेकिन हमारा नाम की कथा सुनाने वाला है कौन? हमारा नाम की कथा सुनाने वाला है कौन? राजा रूप कहता है बोले काम करो अपने नौकरों से, कथा सुनाने वाले को दरबार में लाओ, मंडप तनवाओ और नगर में खबर कर दो कि जिसको कथा सुननी हो दरबार में आकर के कथा सुन सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पहले राजा के दरबार में कथा होगी। मैं भी तो देखूं हमारी कथा सुनाने वाला है कौन। अब मेरे सदनों अब पूरा नगर में उल्टी खबर फैल गई कि राजा के दरबार में कथा होगी रूप बसंत की। शेठ जी के पास में 2 नौकर गए, राजा के दरबार में तुरंत मंडप तनवा दिया गया, तख्त लग गए, नगर में खबर कर दी। अब मेरे सदनों शेठ जी के पास राजा के नौकर कहते हैं
बोला अरे भाई फालतू इंतजाम मत करवा लीजिए, फालतू इंतजाम मत करवा लेना, झूठा ही मंडप तनवा ले। क्यों? राजा के दरबार में कथा होगी, पहले नगर में कथा नहीं हो सकती, राजा के दरबार में होगी। राजा जी कथा सुनना चाहते हैं, और जिस भाई को कथा सुननी हो तो दरबार में आकर के सुन सकता है। अब मेरे सदनों, शेठ तो विचार करो भाई, या तो और भी खुशी की बात, ये तो और भी बड़ी खुशी की बात है कि बोला खर्चो टल गो, खर्चो टल गया, मंडप तड़वाणु पड़तो, तख्त बिछाना पड़ता, चाय बीड़ी सिगरेट भोजन को इंतजाम करवाणु पड़तो हैं। लेकिन अब तो शीत में ही कथा सुनी जाएगी, खर्चा टल गया। चंद्रा से जाकर के सेठ कहता है चंद्रा ये तो बावड़ी कथा ही कोई बड़ी तगड़ी है। क्या बात? राजा के दरबार से हुक्म हुआ है कि पहले राजा के दरबार में कथा होगी, तो तुझे कथा ही तो सुननी है, तो तेरे को वहां ले जाकर के कथा सुनवा लाऊंगा। चंद्रा और भी ज्यादा राजी, राजा का दरबार में तो कथा होगी तो वहां तो सारा ही फैसला हो जाएगा भाई, वहां तो पूरा ही फैसला हो जाएगा। तो मेरे सदनों, चंद्रा भी राजी हो गई। अब शेठ की तो खुशी को अंतन पारी को न रही हो कि भाई बड़ा बुजुर्ग कहबो करे से कि पो लागियो न पापड़ी छान फाड़ और बुआपड़ी, बड़ा राजी हो गया। तो मेरे सदनों, राजा का दरबार में मंडप तनवा दिया गया। अब मेरे सदनों, दो नौकर फिर आए शेठ जी के पास। वो कथा सुनाने वाला कहाँ है? बोला जी राजा का बाग में ही है, आपका बाग में ही है। दो नौकर गए बाग में, देखा बसंत को, फटे पुराने कपड़े, शरीर से बिल्कुल थका हुआ, सिर पर जटा बदरी, दाढ़ी बदरी, बुरी हालत, पागल का सा रूप। राजा के नौकर हंसते हैं, मेरा यार तू जाने है कि कथा? बोले जी मैं ही जानता हूं। अरे झूठ मत बोल जे, कथा जानता है तो बात करना, ये कथा होगी, तेरे को कथा सुनानी पड़ेगी राजा का दरबार में। बसंत मन में सोचा पहले शेठ का ऐलान हुआ था, अब राजा का दरबार में, देखते हैं क्या स्थिति है। कोई बात नहीं भाई, आप तो ले चलो मेरे को। तो मेरे सदनों, दो नौकर बसंत को लेकर के दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंच जाते हैं। अब नगर निवासी बैठे, तख्त बिछे हुए, बसंत को ले जाकर के तख्त के ऊपर बैठा दिया। राजा रूप ऊंचे सिंहासन पर दूर बैठा। तो मेरे सदनों, भाई बसंत अपने बड़े भाई रूप को नहीं पहचान पाया। क्यों? सिर पर ताज, राजा की पोशाक, अलग रोब रबाब, तो वैसे नहीं पहचान सका। और मेरे सदनों, भाई रूप के दिमाग से तो भाई बसंत का ख्याल ही निकल गया था कि कहीं मेरा भाई भी हो सकता है। क्यों? बसंत तो मर लिया था, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई थी। तो इस प्रकार भाई रूप अपने भाई बसंत को नहीं पहचान पाया, और फिर हाल बेहाल हो रहे, शरीर से बिल्कुल थका हुआ। अब सदनों सब लोग बैठे। अब राजा रूप बसंत को देखता है, विचार करता है कोई गरीब है, कंगाल है, बिल्कुल गरीब है। तो मेरे सदनों, राजा रूप कहता है भाई कथा सुनाने वाला पहले मेरी बात सुन ले, कथा तू सुनाएगा रूप और बसंत की? बोले महाराज सुनाऊंगा। सुनाएगा? सुन मेरी बात, अगर रूप बसंत की कथा जानता है तो ये शुरू करना, वरना झूठी बात शुरू मत ही कर देना। यदि झूठी बात शुरू कर देगा तो जिंदा नहीं रहेगा, गाड़ी में पिलवा दिया जाएगा। हाँ, तेरे हाल बेहाल देखता हूं, मैं देख चुका हूं, तू गरीब है, कंगाल है। तो मैं तेरा हाथ जोड़ करके तू मेरे को कह दे कि महाराज मैं गरीब कंगाल हूं, और मैं तो केवल धन के चक्कर में, माया पैसों के चक्कर में कर रहा हूं। तो मैं तेरी गरीबी मिटाऊंगा, तू कहेगा उतना ही मैं तेरे को धन दौलत दूंगा, तेरा आदर सत्कार करूंगा, और भाई तेरे को मान सम्मान के साथ ऐसा विदा, लेकिन झूठ मत बोलना।
अब मेरे सदनों बसंत कहता है महाराज आपका कहना बिल्कुल सही है कि रूप बसंत की कथा अगर मैं जानूं तो ही शुरू करूं, वरना झूठी बात शुरू नहीं करना चाहिए। तो एक मेरा भी कहना आपसे, अगर कोई रूप बसंत की कथा को जानने वाला होगा इस दरबार में, पहली बात तो इस दरबार में कोई रूप बसंत की कथा को जानने वाला है ही नहीं। तो सुनो, अगर कोई रूप बसंत की कथा को जानने वाला इस दरबार में होगा, वो मेरी कहानी सुनेगा तो उसको यानी यकीन हो जाएगा, हकीकत बात का बेरा पड़ जाएगा कि भाई ये बात बिल्कुल ही सही है। और कोई इस दरबार में रूप बसंत की कथा को जानने वाला ही नहीं है, तो फिर तो मैं सही सही भी कहूंगा तो वो तो झूठी बात बता देगा। उसका मेरे पास क्या इलाज है? उसका मेरे पास इलाज क्या है महाराज? जवाब दो। राजा रूप मन में सोचा, बात तो तगड़ी कह रहा है। राजा रूप कहता है तो तेरी बात में सच्चाई नजर आ रही है, तो ये तो बाद में भेद खुलेगा इस दरबार में कौन रूप बसंत की कथा जानने वाला है और कौन नहीं। तो कथा शुरू कर। तो मेरे सदनों बसंत कथा शुरू करता है। रूप बसंत के अपने आप की कहानी शुरू किया, दुख भरी कहानी थी। कथा शुरू करने से पहले बसंत की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कथा शुरू करता कहां से? तो बताया रूपवती मां, पिता खड़क सिंह रूपवती मां, और पुत्र रूप बसंत सुनो चितल्या। बड़ी गंभीरता से बसंत कहता है राजा जी, पिता खड़क सिंह रूपवती मां, रूप बसंत सुनो चितल्या। रूपवती मां, रूप बसंत सुनो चितल्या। हाथ जोड़ करके बसंत कहता है महाराज, पिता खड़क सिंह रूपवती मां, रूप बसंत सनो चितल्यार। दारान नगर में रहते थे, होती थी धर्म की जय जयकार। राजा रूप मन में सोचा, कथा कहीं आगे पीछे नहीं सुना रहा, शुरू से बिल्कुल सही कह रहा है। बसंत हाथ जोड़ के कहता है महाराज राजा जी, तो आदमी का कोई मोल नहीं है, मोल है समय का। आदमी का कोई मोल नहीं, मोल समय का है। एक दिन वो समय क्या
यज्ञ हवन पुण्य दान होता था, यज्ञ हवन पुण्य दान होता था, खुश रहते थे नर नारी। यज्ञ हवन पुण्य दान होता था, खुश रहते थे नर नारी। अब पल ही पल में दशा बदल गई, पल ही पल में दशा बदल गई, दुख दे दीना गिरधारी। पल ही पल में दशा बदल गई, दुख दे दीना गिरधारी। ए जी रूप बसंत की किस्मत मारी, रूप बसंत की किस्मत मारी, जो माता पड़ गई बहुत बीमारी। तारा नजर में रहते थे होती कर्म की जय जयकार, तारा नजर में रहते थे होती कर्म की जय जयकार। भगवान सिया राम समय का मोल है। एक दिन वो समय जो धारण नगर में यज्ञ हवन पुण्यदान हुआ करते थे, फूले नहीं समाते थे लोग। इतनी बात कही, आगे क्या हुआ? बसंत कहता है महाराज आगे यूं हुआ, तो 5 साल की उम्र में रूप और बसंत की मां स्वर्ग से जाती है, लेकिन मरने से पहले क्या हुआ? मां भयंकर बीमार पड़ गई। उस समय महाराज राजा जी रूप और बसंत की उम्र 5 वर्ष की थी। आखिरी अंतिम मरने का समय आ गया। तो मरती समय की बात है। बसंत हाथ जोड़ के कहता है राजा जी सुनो, वैद्य डॉक्टर सारे नट गए, वैद्य डॉक्टर सारे नट गए, अंत जीव घबराया था। वैद्य डॉक्टर सारे नट गए, अंत जीव घबराया था। मरती समय रानी राजा से मरती समय रानी राजा से वचन एक भरवाया था। समय रानी राजा से वचन एक भरवाया था। पर राजा न वचन निमाया, राजा न वचन निमाया, एक डर में पापण सरीना,
बसंत कहता है महाराज तो मरते समय रानी रूपवती राजा से समझा के गई थी कि दूसरी शादी मत करना। राजा बच्चन को नहीं माया, बच्चन तोड़ दिया। कुछ ही दिनों के बाद में दूसरी शादी रचा लिया। अब मेरे सदनों राजा रूपमल में सोचा ये कहीं गलत कहानी सुना ही नहीं सकता, ये तो गलत कहानी सुना ही नहीं सकता। एक शब्द की भी हेर फेर नहीं हो रही। हे राजा जी, 5 साल की उम्र में रूप और बसंत को 5 साल के बच्चे छोड़ करके उनकी मां स्वर्ग सिधार गई। राजा दूसरी शादी कर लिया। इतनी सी बात कहते ही राजा रूप सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया। बताया इतना सब रूप सुन बोला, इतना शब्द रूप सुन बोला, तू तेरा पता बता भाई। इतना शब्द रूप सुन बोला, तू तेरा पता बता भाई। तू कैसे जानी मारी कहानी, अरे तू कैसे जानी मारी कहानी, रोया छाती भर आई। कैसे जानी मारी कहानी, रोया छाती भर आई। राजा रूप सिंहासन छोड़ दिया, खड़ा हुआ और धीरे धीरे नीचे उतर करके आया। छाती भर गई, रोने लग गया। भाई तू हमारी कहानी को कैसे जानता है? तू कौन है? तू तेरा पता बता यार। तू इस कहानी को इस प्रकार कैसे जानता है जैसे तो कोई तेरे में ही विपता पड़ गई हो। मेरे सदनों, बसंत कहता है महाराज ये जो कहानी आप बता रहे हैं ये कहानी आपकी नहीं है। राजा रूप कहता है तो मेरी आत्मा जानती है या वो परमात्मा जानता है मेरी कहानी है या नहीं है। तू तो एक बात बता, इस कहानी को तू कैसे जानता है? इतना शब्द रूप सुन बोला, तू तेरा पता बता भाई। तू कैसे जानी मारी कहानी, तू कैसे जानी मारी कहानी, रोया छाती भर आई। कैसे जानी मारी कहानी, रोया छाती भर आई। अब सदनों राजा रूप रोने लग गया। बसंत कहता है महाराज सही बात तो यह है, ये जो मैं कहानी सुना रहा हूं ना, ये कोई परवीती कहानी नहीं है, ये कोई परवीती कहानी नहीं है, ये तो मेरे घर की बीती कहानी है। राजा रूप कहता है तेरे घर की बीती कहानी? हाँ, ये महाराज मेरी घर की कहानी को मैं कैसे यानी आगे पीछे बता सकता हूँ? परवीती नहीं, मेरे घर की कहानी है ये तो। राजा रूप कहता घर की कहानी है, कौन तू? बोला सही बात तो ये है राजा जी, मैं कौन हूँ? मेरा नाम है बसंत। बसंत नाम सुनते ही, बसंत नाम सुन चंद्रा कुरलाई। अब चंद्रा का ही चक्कर चलाया हुआ था। चंद्रा को लेकर के शेठ जी बैठा, कथा सुनाने के लिए लाया। अब चंद्रा उसी इंतजार में तो थी। बसंत नाम बताया महाराज, मेरा नाम है बसंत। बसंत नाम सुन चंद्रा कुरलाई, मिल गया मेरा पति भरता। बसंत नाम सुन चंद्रा कुरलाई, अब मिल गया मेरा पति भरता। धारा नगर में रहते थे, होती थी धर्म की
से होती धर्म की जय जयकार होती थी धर्म की जय जयकार होती धर्म की जय जयकार नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार नगर में रहते थे होती धर्म की जय। अब सदनों बसंत अपना नाम बताया कि मेरा नाम है बसंत महाराज राजा जी। अब चंद्रा रोती है। बसंत नाम सुन चंद्रा कुरलाई, रोती हुई दौड़ के पास में आई। पतिदेव मैं आपकी चंद्रा हूं और ये सारा खेल मेरा रचाया हुआ है। बसंत देखा चंद्रा की तरफ। अब मेरे सदनों चंद्रा बसंत मिलते हैं। अब राजा रूप मन में सोचा भगवान मेरा भाई बसंत है ये, अरे तो मर लिया था, ये क्या माया हुई परमात्मा, जान गया हूं भगवान की कृपा हुई है। बसंत को राजा रूप कहता है बसंत तू बसंत है? हाँ महाराज मैं बसंत हूं। कोई तेरा भाई भी था? हाँ मेरा भाई रूप नाम का बड़ा भाई था। कहाँ बिछड़ गया? बोला जंगल में बिछड़ गया। मैं सो रहा था और मेरा भाई मेरे को छोड़ करके चला गया। आगे पता नहीं मेरा भाई खुद गया, खुद नहीं जा सकता मेरे को छोड़ करके। पता नहीं कुछ ना कुछ हुआ है। मेरी आंखें खुली तो भाई नहीं मिला। राजा रूप मन में सोचा भगवान जिंदा किया है। तो देख तेरे सामने तेरा भाई रूप है। रूप हाँ, सिर पर ताज नीचे धर दिया, असली रूप सामने आया। अब मेरे सदनों दोनों भाई रूप बसंत गले मिल रोए, सदनों जिन जोड़ी का नाम है ना आज भी, तो फालतू नाम नहीं होता, नाम होता कुछ कर्म करने से। भर्तृ विक्रम का दुनिया में नाम है, बहुत प्रेम था भर्तृ विक्रम का। शायर नील राजा चंद के पुत्र, बड़ा प्रेम था जिनका नाम है। और रूप बसंत की जोड़ी देखो भाई, रूप बसंत की सी जोड़ी है। तो दोनों भाई गले मिलकर के रोते हैं। बताया रूप बसंत गले मिल रोया, आंखों से आंसू बह रहे। बसंत गले मिल रोया, आंखों से आंसू बह रहे। तो मेरे सदनों में दोनों भाई रोते हैं। तो बताते हैं सदनों, यानी एक कविता है उसमें बताया है भाई जुए जैसा खेल नहीं, जुए जैसा खेल नहीं अगर हारना हो तो, और चोरी जैसा माल नहीं अगर सरकार ना हो तो, पतिव्रता जैसी नार नहीं अगर बदकार ना हो तो, और भाई जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो। इस प्रकार मेरे सदनों भाइयों में बैर पड़ जाता है, युद्ध लड़ाई हो जाती है, लेकिन अंत में कहीं कोई दूसरा मारने के लिए आता है तो भाई को दर्द बहुत होता है। तो भाई होता है तो दोनों भाई गले मिलकर के रोते हैं। रूप बसंत गले मिल रोए, आंखों से आंसू बह रहे, आंसू पूछ रहे आपस में, दुख सुख की सब कह रहे। आंसू पूछ रहे आपस में, दुख सुख की सब कह रहे।
तो सदनों भैया वही एक छोटा सा उदाहरण है रागिनी के द्वारा। राग रागिनी की स्कूल लगती है। सदनों ये नहीं कह रहा भाई मैं जानता हूं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं राग रागिनी की स्कूल लगती है, पढ़ाई होती है रागिनी की। शोरठ माट बिहार आसावरी कालंगड़ा बहरवी, शोरठ माट बिहार आसावरी बहरवी कालंगड़ा प्रभाती, जो प्रभात का वक्त में गाए जाते हैं, प्रभाती भजन, तो ये तो सामान्य राग है। फिर टोडी, धुरपत, दादरा, मालकोस, श्याम कल्याण, दीपक राग, मेघ मलार, ऐसे सी रागनियां हुई हैं। इस प्रकार शास्त्रीय संगीत की जरा सी झलक है। समझ में नहीं बैठा तो यह भी कह दी कि मारो बकरो पातड़ी खार मरगो जय कर सब राजेंद्र राव, लेकिन जहां स्वर है वहां ईश्वर है। तो रागनी किसे कहते हैं? दोनों भाई गले मिलकर के रोते हैं। तो बताया भैया वही भैया वही गम भाव बसे, भाव नहीं तो भैया ही क्या है। नैया वही जो पार लगे अजब बीच में डूबेवा, नैया ही क्या है। लड़ैया गवैया वही स्वर ताल है, स्वर ताल नहीं तो गवैया ही क्या है। सुख के 100 साथी होते हैं, दुख का कोई साथी नहीं होता। अगर कोई दुख का साथी हो जाता है ना, वो सच्चा साथी है। तो प्रेम एक परमात्मा का रूप माना गया है। प्रेम जो है जात पात को नहीं देखता। प्रेम तो प्रेम होता है, किसी से भी हो सकता है। छोटा बड़ा को नहीं देखता कि भाई ये 60 वर्ष का है और मैं 20 वर्ष का हूं, और ये 20 का है मैं 60 का हूं, नहीं। प्रेम तो प्रेम होता है, जहां प्रेम वहां नेमना, छोटे बड़े एक साथ मिलने की मन में लगी कौन गिने तिथि बार। तो प्रेम होता है, तो बाहु जैसा प्यार नहीं, अगर तकरार ना हो तो। इस प्रकार बताया सुख के सब साथी, दुख में ना को, ओ तेरा नाम साचा, ओ प्रभु तेरा नाम है सच्चा, तू जाना को। बसंत गले मिल रोए, आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू पहुंच रहे आपस में, दुख सुख की अब कहने लगे, रंग महल में रहने लगे, महल में रहने लगे, राजेंद्र राज करे तारा नगर में
अब रूप बसंत चंद्रा तीनों मिले। अब सेठ मन में सोचो आखिरी दिन आ लियो भाई। बोले आखिरी दिन आ गया। सेठ जी चंद्रा के चरणों में पड़ जाता है, मेरी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दे चंद्रा। राजा रूप कहता है नहीं, सजा मिलेगी तेरे को। सेठ मेरे सरों हाथ जोड़ के कहता है चंद्रा मेरी जीवन डोरी तेरे हाथ में है। अच्छा इंसान वही होता है जिसके आत्मा में दया हो। दया के बिना तो संत भी कसाई होता है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में प्राण। इस प्रकार मेरे सदनों चंद्रा की आत्मा में दया आ जाती है, कहती है इसको छोड़। राजा रूप कहता है मेरी नजर से चला जा दूर, कभी जिंदगी में नजर मत आना। सेठ मन में सोचो जान बचाई लाखों पाई भाग ले भाई। दौड़ गया, तीनों मिल गए। अब मेरे सदनों बसंत कहता है भाई साहब रूप को आज तू राजा है। रूप कहता क्या बात करता है, तू मेरा भाई छोटा है, तेरा मेरा अलग है। ऐसी वाणी मत बोल कि आज तू राजा है। नहीं, मैं कोई राजा नहीं हूं, तू मेरा भाई है। मैं हूं तो तू है, तू है जा मैं हूं। बता क्या कहना चाहता है। बोले मेरी आत्मा में एक बात आ रही है, कोई भी पापी पाप करता है, पाप का घड़ा जल्दी भरता है, पाप उजल जाता है, यानी बात का भेद खुल जाता है या वो घड़ा ही फूट जाता है पाप का घड़ा। तो भाई पिताजी की नजर में सच्चाई सामने आई गई होगी। अपने को धारा नगर में चलना चाहिए। उनको शायद मालूम तो नहीं है अपन कहाँ है, पर मेरी आत्मा कह रहे पिताजी को सच्चाई पिताजी के सामने आ गई होगी। राजा के सामने सच्चाई आई गई थी। कैसे? राजा का नौकर था एक जालिम सिंह नाम का। तो वो जालिम सिंह नाम ही बड़ा अटपटा सा है, बड़ो जालिम आदमी भाई, फलाना आदमी बड़ो जालिम है। तो जालिम सिंह नाम का नौकर था। वो राजा का घोड़ों का बेगारी था, नौकरी करता था। वो रानी क्या करते हो, जालिम सिंह नौकर से प्रेम कर लेती है। तो जालिम सिंह राजा की सेज पर लेट रहा। तब बताया कि भाई जालिम सिंह झट लेट रहा, नहीं लगाया देर, बैठ पास में वह रानी दबा रही थी पैर, नौकर के पैर दबा रही। अब मेरे सदनों राजा देख लिया, विचार किया भगवान मुझ जैसा पापी संसार में ना कोई हुआ ना कोई होने का। जो मैं एक औरत की बात तो आ गए, जो औरत भी, इसके क्या लक्षण हैं। पाप किया, खुद बेटा का नाम, मेरा पुत्र का नाम लगा दिया। अरे मैं वो पापी जो एक को नहीं दोनों को सजा दे रहा था। ये तो शुक्र है मेरा भाई धीर सिंह का जो उनकी जान बचाया है। तलवार लेकर के रानी और जालिम सिंह नौकर को मारने की कोशिश करता है। जालिम सिंह तलवार छीन लेता है। रानी और जालिम सिंह दोनों, राजा की अवस्था डर गई थी, वृद्ध अवस्था हो गई थी, बूढ़ा हो गया, ताकत शरीर में रही नहीं। तो जालिम सिंह नौकरी राजा के हाथों में पैरों में बेड़ियां डाली और जहां धीर सिंह पड़ा था वहां उसको भी पकड़ा। भाई धीर सिंह कहता भाई साहब देख ले, भाई साहब देख ले सच्चाई का खेल क्या है। एक ना एक दिन तो आदमी को भाई कर्म करता है, उसके फल उसको जरूर मिलते हैं। राजा खड़क सिंह रोता है, अरे मैं तो मेरे कर्म के फल भोग रहा हूं, लेकिन मैं तेरे को मेरी साथ ऐसे घसीट लिया, मेरे कर्मों में सम्मिलित कर दिया जो तू दुख भोग रहा है। दोनों भाई रोते हैं। उधर मेरे सदनों रूप को भाई बसंत समझा दिया, चलना चाहिए अपने को धारा नगर में, चलना चाहिए भाई साहब, मेरी आत्मा कह रही है। रूप कहता है यार जब अपने को फांसी दे रहे थे अपन क्या कहा, पिता के दर्शन करके मरना चाहते हैं।